इंडिया लॉस्ट वन ऑफ इट्स बिजनेस लेजेंड सर रतन टाटा, जिनका देहांत 9 अक्टूबर 2024 को हो गया था ड्यू टू एज रिलेटेड एलिमेंट्स। देखिए, सर रतन टाटा को किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। उन्होंने टाटा ग्रुप की चेयरमैनशिप सन 1991 में उन्होंने चेयरमैनशिप को जो है संभाला, और ड्यूरिंग हिज टेन्योरशिप एज अ चेयरमैन उन्होंने टाटा ग्रुप के रेवेन्यू को $5 बिलियन से वो उसको $100 बिलियन तक ले गए। उन्होंने टाटा ग्रुप को ट्रांसफॉर्म करा इनटू अ ग्लोबल पावर हाउस। सर रतन टाटा का वे ऑफ डूइंग बिजनेस, हिज फिलॉसफी, हिज एथिकल स्टैंडर्ड्स इज एन एग्जाम्पल फॉर ऑल द एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स, all the business owners and even for all the seasoned professionals। उनका देहांत 86 साल की उम्र में हुआ, और उनकी जो लाइफ है वो एक इंस्पिरेशन है सबके लिए कि एक बिजनेस को प्रॉफिटेबल और एथिकल कैसे बनाया जाता है और कैसे किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सर रतन टाटा से एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स को कौन से 5 बिजनेस लेसन मिलते हैं और कौन से 5 बिजनेस लेसन उन्हें जो है उनकी लाइफ से, उनके एक्सपीरियंस से, उनकी फिलॉसफी से लेने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो सबसे पहला बिजनेस लेसन है वो है प्रायोरिटाइज एथिक्स ओवर प्रॉफिट्स। देखिए, सर रतन टाटा ने ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम हमेशा से ही एथिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना ज़्यादा पसंद किया रेदर देन प्रॉफिट। ऐसा नहीं है कि उन्होंने प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं बनाए, बट उनकी हमेशा से ये फिलॉसफी रही कि एक बिजनेस जो है एथिकल भी होना चाहिए और साथ के साथ प्रॉफिटेबल भी होना चाहिए, तभी वो सस्टेनेबल रहेगा। अगर एक बिजनेस सिर्फ प्रॉफिटेबल है और वो एथिकल नहीं है तो इट विल नॉट बी सस्टेनेबल इन द लॉन्ग टर्म। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बिजनेस लेसन है कि हमें अपने बिजनेसेस में, अपने स्टार्टअप्स में प्रॉफिट्स के साथ साथ एथिकल स्टैंडर्ड्स भी फॉलो करने हैं। जो इम्पॉर्टेंट लेसन नंबर 2 है वो है टेक कैलकुलेटेड रिस्क। देखिए, सर रतन टाटा ने ड्यूरिंग हिज चेयरमैनशिप काफ़ी कैलकुलेटेड रिस्क लिए, लाइक एक्विजिशन ऑफ ग्लोबल ब्रांड्स लाइक टेटली टी, लैंड रोवर, जैगुआर एटसेट्रा। और काफ़ी लोगों ने जब वो इन ग्लोबल ब्रांड्स को एक्वायर करने जा रहे थे तो काफ़ी लोगों ने उनके इस डिसीज़न पे डाउट किया, बट सर रतन टाटा का जो ये डिसीज़न था ग्लोबल ब्रांड्स को एक्वायर करने का, इससे जो है टाटा एक ग्लोबल पावर हाउस बन गया। तो हमें इससे जो एक इम्पॉर्टेंट लेसन मिलता है कि हमें अपने बिजनेसेस में, अपने स्टार्टअप्स में उसको ग्रो करने के लिए कैलकुलेटेड रिस्क तो लेने ही पड़ेंगे, क्योंकि रिस्क के बिना तो ग्रोथ हो ही नहीं सकती। बस हमें ये मेक श्योर करना है कि वो रिस्क कैलकुलेटेड रिस्क हो। लेसन नंबर 3 है फोकस ऑन इनोवेशन। देखिए, सर रतन टाटा जो है वो काफ़ी इनोवेटिव पर्सन थे। उन्होंने अपने बिजनेस में, टाटा ग्रुप में काफ़ी इनोवेटिव स्ट्रैटेजीज को फॉलो किया। फॉर एग्जांपल, उन्होंने नैनो कार को लॉन्च किया। देखिए, नैनो कार लॉन्च करने के पीछे एक ही रीज़न था जो कि सर रतन टाटा ने बताया कि वो देश के मिडिल क्लास लोगों को या लोअर मिडिल क्लास लोगों को, जब भी वो 2 व्हीलर्स पर पूरी फैमिली को देखते थे कि बारिश में भी, आंधी में भी, तूफान में भी, वो देखते थे कि पूरी की पूरी फैमिलीज जो हैं वो 2 व्हीलर्स पे जा रही हैं, तो इसके अगेंस्ट उन्होंने देश की जनता को एक अफोर्डेबल गाड़ी देने के लिए सोचा, सो दैट वो सेफ रहे। और उस विज़न को पूरा करने के लिए उन्होंने नैनो कार को लॉन्च किया। ऑल्दो देखिए, नैनो कार जो है वो कमर्शियली इतनी सक्सेसफुल नहीं रही। देखिए, नैनो कार को लॉन्च करना इज़ द एग्जाम्पल ऑफ द इनोवेटिव माइंडसेट ऑफ सर रतन टाटा, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन देता है कि हमें विद टाइम डायनेमिक रहना है और इनोवेटिव स्ट्रैटेजीज और इनोवेटिव प्रैक्टिसेस फॉलो करनी है अपने बिजनेस में टू ग्रो इट एंड एक्सपेंड इट। जो इम्पॉर्टेंट लेसन नंबर 4 है वो है वैल्यू पीपल एंड रिलेशनशिप। देखिए, सर रतन टाटा जो है वो अपनी टीम को, अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने पीपल को और अपने बिजनेस एसोसिएट्स को हमेशा ही बहुत रिस्पेक्ट देते थे। वो ये मानते थे कि जो लोग हैं, जो उनके लिए काम करते हैं, जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं, वो उनका बिगेस्ट एसेट हैं, और वो उनके साथ एक गुड हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए हमेशा ही आगे रहते थे। और ये तो आपको पता ही है कि टाटा ग्रुप के जो एम्प्लॉयज़ हैं, बिजनेस एसोसिएट्स हैं, वो टाटा ग्रुप से कितने खुश हैं, वो टाटा ग्रुप की एथिकल प्रैक्टिसेस से कितने खुश हैं। तो देखिए, इससे हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन मिलता है कि हमें अपने बिजनेस में, अपने स्टार्टअप्स में जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं,
जो हमारी टीम है, जो हमारे बिजनेस एसोसिएट हैं, हमें उनको फुल ऑन रिस्पेक्ट देनी है, हमें उनको अच्छी तरीके से ट्रीट करना है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो हमारे सबसे बड़े एसेट हैं। और जो सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट लेसन नंबर 5 है वो है गिव बैक टू सोसाइटी। देखिए, आपको पता ही होगा कि टाटा ग्रुप की जितनी भी कंपनीज हैं उसकी होल्डिंग कंपनी है टाटा सन्स, और टाटा सन्स की जो मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग है वो टाटा ट्रस्ट के पास है। देखिए, रतन टाटा ने अपनी मोर देन 50% वेल्थ जो है फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज़ के लिए डेडिकेट कर दी। और देखिए, उन्होंने ये भी मेक श्योर करा कि टाटा ग्रुप कंपनी से जो भी अर्निंग है, रेवेन्यू है, वो भी देश को विकसित करने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए लगा दिया जाए। और ये उन्होंने मेक श्योर करा टाटा ट्रस्ट बनाकर। तो देखिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेसन है कि हमें सोसाइटी को वापस देना है। क्योंकि देखिए, आज अगर हमने कुछ अचीव करा, आज अगर हमारा बिजनेस सक्सेसफुल है, प्रॉफिटेबल है, तो वो कहीं ना कहीं सोसाइटी की वजह से ही है। सोसाइटी में रहने वाले लोगों ने मिलकर उसे प्रॉफिटेबल बनाया, उन लोगों ने हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज को खरीदा, उन लोगों ने हमारे बिजनेसेस में काम किया, जिसकी वजह से जो है हम प्रॉफिटेबल बिजनेस बना पाए। तो हमें एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम, और जब भी हम ये कर सकें, तो हमें जो है सोसाइटी को वापस देना है, क्योंकि ये सोसाइटी ही है जिसने हमें सब कुछ दिया है और उसी ने हमें बनाया है। तो देखिए, सर रतन टाटा ने जिन एथिकल प्रिंसिपल्स पर, जिन एथिकल स्टैंडर्ड्स पर अपनी लाइफ को जो है उन्होंने जिया है, और उन्होंने जो फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज़ की, तो वो एक जीता जाता एग्जाम्पल है कि एज एन एंटरप्रेन्योर हमें भी उन एथिकल स्टैंडर्ड्स को, उन प्रैक्टिसेस को और उन फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज़ को जो है फॉलो करना है जहाँ तक पॉसिबल है, सो दैट आप और हम भी एक जीता जागता एग्जाम्पल बन सके सर रतन टाटा जैसे। तो दोस्तों, मैं होप करता हूँ कि इस वीडियो के थ्रू आपको कुछ ना कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन और इंसाइट जरूर मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय एंड टेक।